जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मैंने बाबा को स्नान करा दिया। हम बाबा का श्रृंगार शुरू करते हैं। आज हम बाबा की लगाएंगे जो कि सुक्खड़ है। बाबा में लगा के बाबा को अच्छे से लगाएं। हाँ, सबसे केयरफुल बात, ये रिंग्स आप उतार दें। जो ये रिंग्स हैं वो बाबा को लगेंगे। बी केयरफुल। और इत्र लगाते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखें। जब भी आप कोई भी इत्र लगाएं, सबसे पहले आप अपने ऊपर टेस्ट करें। आप अपनी स्किन पे जैसे कि चीक्स पर लगाकर और फिर आप देखें कि अगर वो आपको जलन तो नहीं हो रही है तो आप बाबा को ना लगाएं, और अगर वो आपको बिल्कुल ठीक है, जलन नहीं कर रहा है, देन फिर अपने बाबा को आप इत्र को लगा सकते हैं। अब हम श्रृंगार शुरू करेंगे। आज मैं बाबा का श्रृंगार करने वाली थी भगवान श्री हरि के रूप में, क्योंकि आज अमावस का दिन था और अधिक मास का पूर्ण विराम होने वाला था। तो इस वजह से आज मेरे मन में आया कि मैं आज भगवान श्री हरि का श्रृंगार करूं। भगवान शिव की भक्ति सिर्फ पूजा पाठ करना या मंदिर जाने तक सीमित नहीं है, वो उससे भी परे है। क्योंकि भगवान आपका विश्वास देखते हैं कि आप उन पे कितना विश्वास करते हो, आप में कितनी दया भावना है, आप में कितनी दीनता है लोगों के प्रति, आप किसी को दुख में देखकर कैसे आप रहते हो, आपको क्या भाव प्रकट होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो भगवान शिव सबसे आपके भाव देखते हैं कि आपके भाव कैसे हैं, और भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। चाहे आप श्रृंगार, अब कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि हाँ, ये इतनी पूजा पाठ, इतना ये सब, क्या भगवान तुझे क्या देंगे, तुझे क्या ही मिल गया, क्या मिल जाएगा। हर बार ज़रूरी नहीं होता कि जीवन में कुछ मिले ही। कभी कभार हमें ये सोचना चाहिए कि शायद जो हमें नहीं मिला वो हमारे लिए बेहतर था, और जो हमें मिलेगा वो बेहतर ही होगा। तो हमें अपनी बुद्धि कभी कभी नहीं लगानी चाहिए। सबसे पहले ये रहता है कि मैं अपने भगवान के समीप रहूं। ये भक्ति, सेवा, ध्यान, पूजा, जिससे मैं अपने भगवान के समीप रहूं, मैं अपने भगवान को ऐसा फील कर सकूं कि हाँ, भगवान मेरे समीप है। क्योंकि आप भगवान को कुछ दे ही नहीं सकते। पूजा पाठ, भक्ति, ये सब उनकी कृपा से मिलती है। आपके बस में तो है ही नहीं कुछ भी करना। इवन आप जो सोचते हो, आप ये भी नहीं सोच सकते कि आप ये कर सकते हो। वो सोच, वो सेवा, वो भक्ति, वो सिर्फ वो प्रदान करते हैं। देखिए, आज मेरे बाबा तैयार भी हो गए और इतने सुंदर लग रहे हैं, मैं कह ही नहीं सकती। क्योंकि रोज मैं इनका श्रृंगार करती हूँ, रोज एक ही नए रूप में मेरे सामने होते हैं। और आज तो देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। आज ही इतने सुंदर लग रहे हैं, राजा महाराजा जैसे, इतने प्यारे से। और मुझे बाबा से कुछ नहीं कहना है। मैं बाबा से सिर्फ इतना कहती हूँ, बाबा, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यवान समझती हूँ कि आपने मुझे ये सेवा दी। और मुझे तो कुछ आता भी नहीं था, बट बाबा ने मुझे सब सिखाया। पूजा विधि विधान कुछ नहीं पता, मुझे आज भी नहीं पता, बट जैसा भी आता है मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और बाबा, थैंक यू सो मच, मुझे ये सब अपनी भक्ति, सेवा और इतना सब प्यार करने के लिए। वरना तो मैं किसी लायक हूँ ही नहीं। मुझे तो ऐसे लगता है मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, जो बाबा ने मुझे फिर भी इतना अपने लायक बनाया, और बनाइए प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जय श्री महाकाल।